नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, आज हम उस लिस्ट की बात करेंगे जो लिस्ट लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं। ये वो लिस्ट है जो तमाम देशों पर अब यूएस कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, वो लिस्ट हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों, इससे पहले जब ये बताया जा रहा था कि 2 तारीख से सभी देशों पर यूएस जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद वो कोई एक संख्या होगी जो सभी देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर देनी होगी। शायद वो 25% होगी, शायद वो 77% होगी, कुछ भी आंकड़ा अनुमानित लगाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो लिस्ट लेकर सामने आए हैं, उस लिस्ट में हर एक देश के लिए एक अलग रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा रहा है। वो लिस्ट हमारे सामने मौजूद है और ये जो लिस्ट बनाई गई है वो उन देशों में जो अमेरिका का सामान एक्सपोर्ट होता है उस पर कितनी फीसदी टैरिफ लगाया जाता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके। और अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ का जो जिक्र है, जो लिस्ट है, वो हमारे सामने है। हाँ, तो दोस्तों, अब आप समझिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। रेसिप्रोकल टैरिफ दरअसल वो टैरिफ होता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि हम अमेरिका में कोई सामान भेज रहे हैं और अमेरिका हमसे 25% उस पर टैरिफ ले रहा है, तो भारत भी हो सकता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए उस सामान पर 25% टैरिफ लगाए। इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, मतलब टैरिफ के बदले टैरिफ, टैरिफ का जवाब टैरिफ, इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बात हो रही थी कि 2 तारीख से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो तमाम देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, वो एक संख्या बताने वाले, जैसा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उस पर 25% का टैरिफ लगाया था। और ये बम फोड़ने के बाद सभी देश अभी फिलहाल सोच में थे कि आखिर क्या वो संख्या हो सकती है, किस तरीके से कितना चार्ज हो सकता है, टैरिफ क्या होगा। लेकिन अब वो लिस्ट हमारे सामने मौजूद है। देखिए दोस्तों, ये जो पीछे मेरे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें आप उनके हाथ में एक ये पूरी लिस्ट देख पा रहे होंगे। ये जो लिस्ट लगी हुई है, यही वो लिस्ट है जो बताती है फिलहाल कि अब कौन कौन से देश पर यूएस कितना कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि भाई, जो इससे पहले होता रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि फिलहाल यूएस जो है वो सभी देशों से डोमिनेंट होता रहा है ट्रेड के मामले में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इसीलिए जवाबी कार्यवाही करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किस किस देश पर कितना कितना टैरिफ लगाया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन पर करीबन करीबन 34% टैरिफ लगाया गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। और यूएस को जो चीन चार्ज करता है टैरिफ के मामले में वो 67% का है, तो अब चीन को भी 34% रेसिप्रोकल टैरिफ देना पड़ेगा। वहीं मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो इसमें 20% जो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है अमेरिका की तरफ से वो 20% है। वियतनाम की बात करूं तो 46%, ताइवान की बात करूं तो 32%, जापान की बात करूं तो 24%, इंडिया की बात करूं तो 26%, साउथ कोरिया की बात करूं तो 25%, थाईलैंड की बात करूं तो 36%, स्विट्जरलैंड 31, इंडोनेशिया 32, मलेशिया 34, कंबोडिया 49, यूनाइटेड किंगडम 10%, साउथ अफ्रीका 30%, ब्राजील 10%, बांग्लादेश 37%, सिंगापुर 10%, इजराइल 17%, फिलीपींस 17%, चिली 10%, ऑस्ट्रेलिया 10%, पाकिस्तान 29%, टर्की 10%, श्रीलंका 44% और कोलंबिया 10%। तो बेसिकली अब बात साफ है कि भाई, जो यूएस जो है उसने अपने डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का जिक्र कर दिया है। इसमें जो वो देश है जो हमारे लिए ज्यादा मुद्दा हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो देखिए भारत की बात आती है। तो अमेरिका का मानना है कि भारत उनसे 52% फिलहाल टैरिफ चार्ज कर रहा है। हालांकि ये जो 52% वाला आंकड़ा है, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन उठ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि पहले, हालांकि भारत जो है वो अमेरिका के बहुत सारे सामानों पर 100% से लेकर 125% तक का टैरिफ लगाता था, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजों पर वो 25% का भी चार्ज लगाया करता था। लेकिन अभी फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इन सारे ही टैक्स पर टैरिफ पर कंसेशन दे दिया है और अब शायद
सारे ही चीजों पर 5, 10, 25, 77 ऐसा चार्जेस है, ऐसे टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन ये जो 52% वाला जो आंकड़ा है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत चिंता वाला विषय है कि आखिर ये 52% का जो आंकड़ा है वो कहाँ से रहा है। खैर, अगर यूएस के हिसाब से जो भारत है वो उनसे 52% का टैरिफ ले रहा है, तो ऐसे में यूएस के तरफ से जो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 26% है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा, मैंने आपको एक खबर भी बताई थी कि जो पीयूष गोयल हैं वो अमेरिका दौरे पर गए हुए थे और माना ये जा रहा था कि उस समय भी इन सारी चीजों पर चर्चा हो सकती है, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर चर्चा हो सकती है और जो डिस्काउंटेड टैरिफ हो सकता है उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से भी बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को और अमेरिका का बहुत सारा सामान इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो ऐसे ही दोनों ही एक दूसरे देशों के लिए एक बड़ा मार्केट प्लेस है। तो अब मैं भारत की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो भारत जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 52% का टैरिफ लगा रहा है यूएस के सामानों पर, तो ऐसे में अब भारत को 26% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा अमेरिका को। दोस्तों, दूसरी बात ये भी है कि अब जैसा कि ये टैरिफ की बात आ रही है, तो बार बार ये सवाल हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यूएस जो है वो डोमिनेंट होता रहा है व्यापार के मामलों में और अब ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए 2 तारीख जो है वो चुनी गई। दो बोला जा रहा है कि ये जो 2 तारीख है इसको इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, क्योंकि आज से जो अमेरिका का व्यापार है वो बढ़ेगा और अमेरिका में ना सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट बढ़ेगा, अमेरिका में अब व्यापार जो है वो बहुत तेजी से होगा, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पर साफ है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, इससे भारत और जो तमाम देश हैं इनको फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन इससे जो सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है किसी भी देश का, वो सामान भी बहुत महंगा हो जाएगा। ऐसे में वहां के जो लोग उस सामान को खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए खजूर है, वो मान लीजिए अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमें तो टैक्स देना ही पड़ेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ देना ही पड़ेगा। लेकिन उस खजूर पर जो अमेरिका के लोग मान लीजिए उसे खरीद रहे हैं, तो वो भी वहां पर महंगा हो जाएगा, जिससे वहां के लोगों को भी समस्या आ सकती है। ये दोनों ही दो तरफी जो बात है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ना सिर्फ इससे हमारे देश यानी कि भारत और जो तमाम देश है जिनके ऊपर अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है उन पर फर्क पड़ेगा, बल्कि अमेरिका पर भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारा सामान जो है वो एक्सपोर्ट होता है। लगभग सभी देशों के लिए अमेरिका जो है वो एक बड़ा मार्केट प्लेस है। ऐसे में वहां के जो लोग हैं उनको सामान खरीदने में अब महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत साफ है, बहुत क्लियर है इस बार कि अगर कोई भी सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब अगर कोई सामान अमेरिका में आ रहा है, तो उसे कम से कम बेसलाइन जो है, बेसलाइन टैरिफ वो 10% का देना ही देना पड़ेगा। तो मतलब साफ है कि अगर कोई सामान अमेरिका में आ रहा है तो उस पर कम से कम जो टैरिफ होगा वो 10% का होगा, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और दूसरी चीज बहुत साफ है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें 25% का टैरिफ लगाया गया है, जो खबर मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, कुछ दिन पहले बताई थी, आपने देखी भी होगी। तो ये जो 2 चीजें हैं वो फिक्स्ड हैं, बाकी जो तमाम देश हैं उनके लिए अलग 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 रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। हालांकि यहाँ पे जो 10% का आंकड़ा ये बता रही हूँ कि सारे ही देशों में अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ का भी जो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो आंकड़ा है वो कहीं भी आपको 10% से कम नजर नहीं आ रहा होगा। और ये देखिए, इसीलिए माना ये जा रहा है कि आप कोई भी सामान अगर अमेरिका में इंपोर्ट हो रहा है, मतलब सामान आ रहा है, तो उस पर कम से कम 10% का टैरिफ देना ही देना होगा। और ऑटोमोबाइल की जैसे बात हुई थी तो कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा सभी देशों को। तो देखिए दोस्तों, अब अमेरिका जो है वो क्लियर है, अब 2 तारीख को उसने लिबरलाइजेशन डे भी घोषित कर दिया है, अपने व्यापार के लिए एक बड़ा दिन मानता है। तो ऐसे में साफ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ये फैसला है वो अस्थायी नहीं है। ये कितने दिन तक रहेगा, इसे और बढ़ाया जा सकता है, इसके भी बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ये जो टैरिफ है वो डिस्काउंटेड टैरिफ है, ये रेसिप्रोकल टैरिफ भी नहीं है, ये डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ सालों में ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, तो साफ बात ये है कि अब रेसिप्रोकल टैरिफ सामने आ चुका है, तमाम देशों को वो टैरिफ देना होगा। इससे भारत सहित जो तमाम देश हैं उन पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन जब वो इस चीज का अनाउंसमेंट कर रहे थे तब भारत के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने ये इसीलिए डिस्काउंटेड जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 26% का लगाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ बम तमाम देशों के व्यापार पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।